नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्रुति। मैं कहूँगा कि दिखाएँ इधर भी। ये इनका मैं परिचय थोड़ा-सा दे दूँ कि ये पिछले 64वें और इस बार 65वें दोनों बीपीएससी को कंप्लीट किया है। फर्स्ट टाइम इन्हें रेवेन्यू ऑफिसर का अपॉर्च्युनिटी मिला था, लेकिन इस बार ये बीडीओ बनने जा रही हैं। क्या एम है और क्या बनना चाहती हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। पहले तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने बीपीएससी कंप्लीट किया, एक बार नहीं 2-2 बार। लोग तो एक बार के लिए भी परेशान रहते हैं, आप 2-2 बार कंप्लीट कर गए। कैसा लग रहा है पहले तो ये? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और अच्छा लगता है जब मेहनत सफल होती है तो। एक और चीज़ चूँकि हाजीपुर एक कस्बाई शहर है, छोटा शहर है, पढ़ाई का जिस तरीके का माहौल है आपसे और किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी कठिनाई हुई थी एज़ एक लड़की होते हुए यहाँ पढ़ाई करने में और कैसे सफलता हासिल की, शुरुआत से थोड़ी कहानी बताइए? परेशानी तो होती है क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स है पर उनके स्टैंडर्ड मतलब काफ़ी मतलब एवरेज है, बहुत ही अच्छे नहीं हैं। उसके बाद फिर अगर कोचिंग भी करनी है तो बाहर जाओ। अगर यहाँ पे इनफैक्ट अगर कॉलेज के लिए भी हमें यहाँ से बिहार से ही बाहर जाना पड़ता है। तो ये सब काफ़ी कमी है जिसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। आपको कितनी कठिनाई हुई इसमें? मुझे तो हुई है काफ़ी कठिनाई क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और प्रॉब्लम तो होती थी, लेकिन ये था कि मम्मी सपोर्ट करती थी, तो कर लिया। वैसे तो करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है, पर कर लिया। एक और चीज़ जो कि स्कूल जाना या फिर जो बहुत तरीके की परेशानी जब होती है स्कूल जाने के दौरान, ख़ास करके लड़कियों को विशेष परेशानी होती है। गार्जियन भी डरे हुए होते हैं, कैसे भेजें स्कूल। उन दौरान कैसे सर्वाइव करती थी? चूँकि बहुत सारे यहाँ से शहर से ठीक बाहर आपका घर है और जैसा कि मुझे जानकारी है कि आपने शहर में ही पढ़ाई की है, तो काफ़ी परेशानी तो होती होगी, तो आखिर कैसे फेस करती थी उनको? परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती है, बस ये करना होता है कि हिम्मत नहीं हारनी होती है और डरना नहीं होता है किसी से। बस मुझे लगता है बस अगर आप डरते नहीं हो और हर परेशानी को सामना करते हो सामने से, बजाय उनके भागने के, तो फिर आप जीत ही जाते हो, ये मुझे परेशानी ही लगता भाग है। जाती है। परेशानी भाग जाती है। चलिए, एक और चीज़ जो कि आपने बताया कि आपने बीपीएससी कंप्लीट किया है, जैसा मुझे जानकारी मिली थी, तो अब मैं यहाँ तक पहुँचा। एक चीज़ और बताइए कि जब पढ़ाई के दौरान स्कूल या फिर बाहर भी जाके आपने पढ़ाई की है, क्या अंतर पाया यहाँ के पढ़ाई और बाहर जब जा रहे थे, वहाँ माहौल में क्या अंतर था, पढ़ाई के तरीके में क्या अंतर था? और यहाँ की लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? अंतर है बेसिक अगर शिक्षा की बात करें, अगर मतलब स्कूली शिक्षा की बात करें, तो जो बाहर के बच्चे हैं वो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी थी, उनको किसी से डर नहीं था। मतलब अगर वो किसी से बात करते थे तो हिचकिचाते ही नहीं थे, लोगों को फेस करते थे। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे उतना इंटरेक्टिव माहौल नहीं है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये चीज़ तो अच्छी है कि केंद्रीय विद्यालय में से मैं पढ़ी हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत माहौल था कि इंटरेक्टिव सेशन था, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे, तो इस वजह से काफ़ी ग्रोथ हुआ। बट अगर बाकी स्कूल्स की बात करें तो इन सब में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ना के बराबर होती है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। एक और चीज़ चूँकि जब आपने एग्ज़ाम दी, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी होगी निश्चित तौर पर। तो कहीं न कहीं किस तरीके से तैयारी कर रही थी? टीचर कैसे मिलता था आपको या फिर किसी तरीके के नोट्स की आवश्यकता होती थी? तो वो कैसे तैयार करती थी और कहाँ से आपको वो सब चीज़ मिलता था? क्योंकि बाहर तो आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर तो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए बिहार ही आना पड़ा और बिहार में ही हैं और कंप्लीट भी किया। तो किस तरीके से बिहार में क्या-क्या तैयारी की? किस तरीके से तैयारी की? थोड़ा-सा देखिए, ये है कि मैंने बेसिक जो था वो ऑनलाइन कोर्सेज़ से अब किया, ऑनलाइन जो भी कोर्सेज़ अवेलेबल थे या फिर कोचिंग मटेरियल है, उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे। उसके अलावा जो था मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद के नोट्स बनाएँ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खुद के नोट्स बनाना, आपके क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस है, उसका पैटर्न गेस करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करते हैं आंसर्स को अपने, तो ये सब में टाइम लगता है और धीरे-धीरे आप सीख जाते हो। एक और चूँकि आपने तैयारी की, कंप्लीट भी किया, जो लड़कियाँ या लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके युवा जो आपसे जूनियर होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं अभी, क्या गाइड करना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? क्या-क्या खोजना चाहिए? कौन-सा सिलेबस पढ़ना चाहिए? क्या दिमाग में रख रख कर के ये तैयारी करें ताकि वो भी कंप्लीट कर पाएँ? जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब्जेक्ट देखें। आप अपना सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस पहले देखें
उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आप क्या करें कि उसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज़ हो या फिर कोई कोचिंग मटेरियल हो, तो उससे आप कंटेंट इकट्ठा करें। उसके बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाएँ। उसके बाद खुद के नोट्स बनाने के बाद आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम देने जाएँ और होपफुली सबका अच्छा ही हो। एक सबसे एक अहम बात यहाँ बिहार में ख़ासकर जैसे आपने कहा भी कि थोड़ा यहाँ पे इंटरैक्ट करने में परेशानी होती है, हेजिटेशन ज़्यादा होता है एक-दूसरे से बात करने में और इसी का असर सबसे अधिक होता है कि इंटरव्यू फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कि कैसे बात करें, किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करें, रखें। कितनी परेशानी आपको हुई और लोगों को तैयारी करने में क्या-क्या ध्यान देना चाहिए ताकि उनको ये परेशानी ना हो? सबसे पहले तो इंटरव्यू में आप जब भी जाते हो तो डर के ना जाओ, क्योंकि अगर आप डर के चले गए और यहाँ फिर वहाँ पे भी डर गए तो आपके मार्क्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरा 64th का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, तो मेरे मार्क्स कंपैरेटिवली कम आए थे। तो वो मुझे पता था। तो ये होता है कि आप अगर इंटरव्यू में गए तो भी आपको डरना नहीं है। ये तो है कि आप वो आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, पर आपको डरना नहीं है। आपको बहुत पेशेंसली मतलब पेशेंस के साथ आपको उनको आंसर देना है। जो नहीं आता है आप बहुत प्यार से उनको बोल दें कि जी मुझे नहीं आता है, तो वो मुझे लगता है कि फिर एवरेज मार्किंग करते हैं फिर वो। एक और चूँकि अब इंटरव्यू आपने दिया था, तो आपको किस तरीके से फँसाने का प्रयास किया गया था? कुछ इंटरेस्टिंग बात हो तो ज़रूर बताइए। जी। अगर इस बार तो काफ़ी मेरा ठीक गया था, इंटरेक्टिव था, तो मुझे मोस्टली क्वेश्चंस आते भी थे। पर जैसे पिछली बार का क्वेश्चंस था, जो 64th में मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। लाइक उन्होंने ये पूछा था कि दिल्ली एम्स के बाहर एक पुल है, पुल का नाम क्या है, वो क्यों पड़ा? और मतलब काफ़ी अजीब-अजीब से क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए थे, शायद वो मुझे फँसाने की कोशिश करना चाहते थे। पर वो बस यही है कि आपको फिर भी डरना नहीं है और आंसर्स जो आते हैं, वो उसका सही से जवाब देना है। इस बार किस तरीके से फँसाने का प्रयास किया गया और क्या इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछे गए जो आपको लगता है कि दूसरों को भी बताया जाना चाहिए? इस बार तो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने पहले तो वो तो मैंने बता दिए। उसके बाद फिर उन्होंने तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे वो। तो तुलसीदास के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उतना अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। तो ख़ैर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, तो वो तो मैंने बता दिया। पर फिर उसके अलावा फिर जो बाकी थे वो उन्होंने इंटरेक्टिव ही लिया था, मेरा ठीक गया था इंटरव्यू। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया और निश्चित तौर पर आप और आगे जाएँ। एक और लास्ट सवाल कि बीपीएससी कंप्लीट करके वीडियो तो बन गई आप लगभग, बस जॉइनिंग बाकी है, जो भी बाकी है। क्या एम लेकर के चली हैं और कहाँ तक जाना चाहती हैं? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं जितना ऊँचा जा सकूँ, मैं उतना ऊँचा जाऊँ। मैं रुकने वाली नहीं हूँ अभी तो फ़िलहाल, और मैं ये चाहूँगी कि मैं जब तक पढ़ पा रही हूँ और जब तक मेरे पास थोड़ा भी टाइम है, तो मैं इससे अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी आगे भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये थे श्रुति, इन्होंने काफ़ी सारे जवाब दिए और मैं आपको बता दूँ कि जो आसमान छूना चाहता है, वैशाली न्यूज़ उनका इंटरव्यू ज़रूर करता है और जिस तरीके से इन्होंने सफलता हासिल की है, मेरी शुभकामना है कि ये और आगे जाएँ और दुनिया के उस मकाम को छुएँ, जहाँ महिलाएँ अभी तक पहुँची नहीं हैं। निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के रूप में श्रुति हाजीपुर से निश्चित तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि सम्मान है और हम सब हाजीपुर वासियों को इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये बहुत आगे जाए और मेरी भी शुभकामनाएँ हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में बस इतना ही। विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।